हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनकी प्रेफरेंस सैलरी को सबसे ऊपर है, यानी जिनकी मोस्ट डिमांड जो है वो सैलरी है, तो वो क्या पोस्ट देख सकते हैं और किस में कितनी सैलरी है वो हम बात करेंगे इसमें। उससे पहले एक बड़ा ही मैसेज लोगों के आ रहे हैं मेरे पास कि डीवी का एडमिट कार्ड नॉर्थ रीजन का अभी तक उन्होंने दिया नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्थ में अभी मतलब दिल्ली में इस समय है नहीं, क्योंकि इसका नॉर्थ का दिल्ली में ही होता है। और नॉर्थ का क्या ही आसपास के जितने भी हैं इन सब का, जयपुर का भी हो गया, हरियाणा का हो गया, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली में ही होता है, जिसमें कि उत्तराखंड भी आपका है। तो काफ़ी सारे, क्योंकि एक साल हो गया आपका टियर 3 हुए हुए, एक साल से ज़्यादा ही हो गया, और ये एग्ज़ाम हुए 3 साल हो गया, आप देखा 2018 का है। तो लोग अभी कहीं कोई और कहीं शिफ्ट है, कहीं पर शिफ्ट है, तो लोगों को आने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। और एसएससी को शायद अभी ये बात अभी भी नहीं पता, क्योंकि वो लोग तो पूरे हैं ही अपने अलग ही रॉब में। तो उनको अभी भी ये नहीं पता कि एसएससी की सीट लेने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है रेलवे में रिजर्वेशन कराना, है ना। और एक तो कोरोना के टाइम में ट्रेनें इतनी कम हो गई है कि इतना आसान नहीं होता है कि टिकट 3-4 दिन पहले, अरे लोग महीने महीने में कराना मुश्किल हो पाता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी इतना एफर्ट कर ही पाए, और कोई नॉर्मल एस्पिरेंट भी नहीं करा पाएगा इतना ज़्यादा लेकर के, और नहीं भी हो पाया तो भी एक बड़ा सी वो बन जाएगा। तो लोग परेशान हैं इसको लेकर भी। तो देखिए, एडमिट कार्ड 1-2 दिन में तो पता है सबको कि आना ही है, क्योंकि इनका हर बार का यही रहता है कि मेन पेपर से 2-3 दिन पहले ही ये करते हैं, 3-4 दिन पहले करते हैं। अब 27 को है, 22 तक तो कल देख, आज तक तो आया नहीं शाम तक, तो 22 को देखते हैं एक बार शाम को, और बाकी उम्मीद है आ जाएगा। अगर 27 से नहीं कराएंगे तो मेरे हिसाब से फिर ये 28 या 29 में रख सकते हैं। हो सकता है 27 से ना करें, लेकिन तब भी कम से कम 10 दिन पहले तो देना ही चाहिए। अब डीवी में कोई क्या ही कर लेगा एडमिट कार्ड पहले पाके, पता नहीं क्या इनका सेंस है। चलिए कोई बात नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जब इतना इन्होंने आपको झिलाया है तो एक सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरी में इनको ये भी टॉर्चर दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नॉर्थ के ही हैं। चलिए ये इनकी कृपा ये जानेंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं सैलरी के लेकर, कि अगर आपका मेन मोटिव सैलरी ही है, पैसा ही है, तो इसमें इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी ये जो आपका एक्स्ट्रा पैसा या इलीगल मनी है इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी बातें नहीं होंगी, ठीक है। और आप कोशिश भी मत करना कमेंट में ये सब चीज़ें करने की, ठीक है। आप जो चीज़ें लीगल है, जो जेन्युइन है, हम सिर्फ उसी की बातें बारे में बात करेंगे, और वो ठीक भी है आपके लिए, है ना। और ये माइंड आप सोच के भी मत जाइएगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी लाइफ के किसी स्टेज पर आपको ये रिग्रेट फील होगा, और आप कभी अगर पकड़े जाते हो तो एक जो अपनी इमेज होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो जब लॉस होती है तो बच्चे आपको बाद में समझ में आता। अभी तो चलो लग रहा है पैसे का, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप हटाइएगा दिमाग से, तो बेनिफिट रहेगा। तो सबसे बड़ी जो जॉब वाली होता है, सबसे ज़्यादा पैसे वाले जो जॉब मानी जाती है सीजीएल में, वो 4800 में डबल एओ की ही पोस्ट है। इससे ज़्यादा सैलरी आपको कोई पोस्ट नहीं देगी सीजीएल के अंदर। और इसमें आपको एक्स सिटी के अंदर, देखिए आपकी पोस्टिंग मतलब जो जॉब पोस्टिंग होती है एक्स वाई और जेड सिटी के अंदर होती है, और एसएससी सीजीएल की मैक्सिमम पोस्टें एक्स और वाई सिटी के अंदर है। एक्स सिटी के अंदर मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई हो गई, बेंगलुरु हो गई। और जेड सिटी के अंदर बाकी जो छोटे छोटे शहर होते, वाई सिटी के अंदर जो छोटे छोटे शहर होते हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ कैपिटल्स हो गए, लखनऊ हो गया आपका, पटना हो गया, ये वाई सिटी के अंदर आ जाता है। जेड सिटी के अंदर कुछ छोटे छोटे शहरें आ जाएंगी आपकी। तो इसमें आपका एक्स वाई जेड के हिसाब से ही सैलरी वेरी करता है। क्योंकि ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, नए होते हैं या फ्रेशर कोई तैयारी कर रहा है, वो भी देख रहे होते हैं, तो ये पूछ लेते हैं कमेंट में, तो थोड़ा बता देता हूँ 2 मिनट रुक करके। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आपको एक्स सिटी के अंदर 65,000 के आसपास मिल जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे इसको। और 65,000 कट कटा के मिलेगा, क्योंकि आपका ग्रॉस तो ज़्यादा ही बनता है, और उसमें बहुत सारे आपकी कटिंग होती हैं, और काट पीट के आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें ज़्यादातर काम आपका टूर का होता है, क्योंकि ये एक फील्ड जॉब होती है। आपको ऑडिट करना होता है, और ऑडिट फील्ड में होता है, तो आपको दूर दूर ट्रैवल करना होता है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग एक स्टेट में कैपिटल में होती है, और आपको पूरा वो स्टेट कवर करना होता है। तो उसमें आपको लंबे लंबे टूर कवर करने होते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट डेली टूर अलाउंस देती है, करीब 1800 रुपये मिलता है डेली का आपका। और मैक्सिमम आपका हफ्ते में, मतलब महीने का पूरा मान के चलिए 20 से 25 दिन आपका टूर ही जाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग जगह ऑफिसेस होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ जा कर के ऑडिट करना होता है। तो ये आपको अलग से मिलता है। तो ये सब मिला मिलो के आप मान सकते हो कि आपका सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है, पूरा मिला के अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको। जिसमें कि आपके कुछ पैसे खर्च भी होंगे, जब आप वहाँ पर टूर पे जाओगे तो होटल वगैरह लोगे आप, खाने पीने में खर्च होंगे, तो वो पैसे कटेंगे भी, उस चीज़ का भी काट आप डिडक्शन कर सकते हो। तो अगर हम बात करें पैसे आपके पास जो मिलेंगे वो कुल मिला करके इसका, लेकिन ये जो जो आपका टूर वाला होता है इसको आपको अलग से क्लेम करना पड़ता है, तब जाके ये मिलता है, ठीक है। तो आप अगर पैसे के सेंस में देखोगे तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट ये मानी जाती है डबल एओ की पोस्ट।
लेकिन ये वही ले सकते हैं जो डबल ए का पेपर क्लियर किए होंगे या डबल ए का एग्ज़ाम दिए होंगे। सबसे ज़्यादा भीड़ है 4600 में। तो देखिए 4600 जो पोस्ट है आपकी, इसमें जितनी भी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जब आप ये ज्वाइन करेंगे तो इनमें इन हैंड सैलरी 55,000 के पास होगी। वो सारा मैंने एक्स सिटी का लेके चला है। वाई और जेड सिटी में आपका डीए जो होता है वो कम हो जाता है, सॉरी एचआरए जो होता है, एचआरए जो होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो आपका कम चेंज होता रहता है, क्योंकि महंगाई जो आपका जिस हिसाब से शहर होता है उस हिसाब से आपको दिया जाता है ना। तो 24% देख लीजिएगा परसेंटेज आपका, 24, 18 और ये है। तो सीबीआई जो है आपकी, अच्छा इसमें आपको सभी में इतना ही मिलेगा 4600 जीपी में। जो सीबीआई है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई की, इसमें 13 महीने की सैलरी दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, आपको 12 महीने की सैलरी के साथ साथ 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है जब आप दिसंबर के महीने में होते हो। और उसका रीज़न होता है इसमें एक्स्ट्रा वर्कलोड, सबसे ज़्यादा काम होता है इसमें, इस वजह से आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है। तो आप मान सकते हो कि 4600 में इसकी जॉब में सैलरी सबसे ज़्यादा हुआ आपका। बात करें हम आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एनआईए में, तो इसमें दोनों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनमें आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाता है सैलरी के अलावा। ये मेरे हिसाब से 20% होता है आपका बेसिक का, या एक बार ये देख लेना सिक्योरिटी अलाउंस का, लगभग 8 से 10 हज़ार एक्स्ट्रा मिलता है सैलरी से ऊपर। और ये आपका अमाउंट सैलरी से अलग है, इसी 2 पोस्ट में है एसएससी के, ठीक है। अगर आप हार्ड स्टेशन पोस्टिंग मानो तो देखिए जितनी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है, अगर आप हार्ड स्टेशन पोस्टिंग लेते हो, क्योंकि यहाँ कोई जाना नहीं चाहता, जैसे कि श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो इनमें जितने भी आपकी पोस्टिंग होती है, यहाँ पर कोई जल्दी पोस्टिंग लेना नहीं चाहता। अगर आप यहाँ पर पोस्टिंग ले लेते हो, या मान लीजिए आपके पास चॉइस आता है भरने के लिए और कोई डाल देता है यहाँ पर, तो आपको सैलरी से 10 से 12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जल्दी से सेटल नहीं होना चाहता या जाना नहीं चाहता। तो इस वजह से इसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ पर जाने पर। तो ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका मेन मोटिव पैसा ही है, सैलरी ही है, तो ये है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जो वो दिमाग में लेके चल रहे हो एक्स्ट्रा कमाई की, आप ये चीज़ अभी स्टार्टिंग में है या कभी भी है मत सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी लाइफ के कभी किसी स्टेज पर हो सकता है स्टार्टिंग में ही आप कहीं इस चीज़ों में फंस गए। तो आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों को बच के रहिए सब चीज़ों से। 4200 जीपी की बात करें तो 3 पोस्टें हैं आपकी, एक तो एनआईए में है, एक आपकी डिविजनल अकाउंटेंट है, और एक आपकी जेएसओ की पोस्ट है, एक मिनिस्ट्री वाली भी पोस्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें एक्स सिटी की, तो जो मिनिस्ट्री की पोस्ट है वो ज़्यादातर एक्स सिटी में ही है, क्योंकि दिल्ली में ही है। तो 50,000 के आसपास मान के चलना ये सैलरी आपकी होगी काट पीट के। और डिविजनल अकाउंटेंट की एक्स, वाई और जेड तीनों ही सिटी में है, जेड सिटी में भी है कुछ, ठीक है, इसकी पोस्ट है। तो आप 2-3 हज़ार रुपये मान के चलना, कम कर लेना, ठीक है। या आप ये मान सकते हो कि 50,000 है आपका, तो ये आप मान सकते हो कि एक्स सिटी के अंदर 52 हज़ार तक मान लेना आप, और वो 46-48 के आसपास मान लेना जेड सिटी के आसपास। लेकिन बच्चे आप ना 52 हज़ार भी आपके लिए कम होता है एक्स सिटी के अंदर, बिकॉज जब बड़े शहरों में होते हो तो खर्चे भी जाते होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर हम बात करें उसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट और मिनिस्ट्री की पोस्ट छोड़ दें, तो जेएसओ की जो पोस्ट होती है उसमें भी आपको वाई सिटी और जेड सिटी ही ज़्यादातर मिलती है, एक्स सिटी बहुत कम मिलती है। रीज़न है कि एक्स सिटी में सिविल मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री में आपको डेस्क जॉब कम मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको फील्ड में ही काम करना होता है। नॉन एफओडी की ही पोस्टिंग मिलती है, नॉन फील्ड ऑपरेशनल डिवीज़न, ठीक है। तो आपको टूर करना होता है, टूरिंग जो होता है ज़्यादातर गाँव में ही होता है, तो जेड सिटी ही होती है मैक्सिमम। तो आप इसमें मान के चलना 48 के आसपास, 46-48 के आसपास आपको मिलेगी सैलरी। और आपको इसमें टूर करते वक्त एक्स्ट्रा टूर अलाउंस दिया जाता है, जिसको आपको क्लेम करना पड़ता है। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है कि जब आप 30 किलोमीटर से दूर जाते हो तो सिर्फ रहने का देते हैं, आपको रहने और खाने दोनों का देते हैं। उसके भीतर आप होते हो तो सिर्फ खाने का मिलता है, रहने का नहीं मिलता है, स्टे करने का नहीं मिलता है। और वो होता है मेरे हिसाब से 1800 रुपये होता है, 1000 रुपये स्टे करने का, 800 रुपये खाने का मिलता है, ठीक है। लेकिन लोग इसमें बचा लेते हैं कि आप 800 रुपये तो डेली खाने जाओगे, और खासकर छोटे इलाकों में। तो आप जान रहे हो कि ज़्यादातर आप छोटे शहरों में होते हो तो काम चला लेते हो, 200-300 रुपये में काम चले तो 500 ही बचा लिया आपने। तो अगर 20 दिन भी सर्वे कर रहे हो आप, तो आपका काम हो जाता है, बच जाता है सैलरी से 10-15 हज़ार, 10-12 हज़ार मान सकते हो, एक्स्ट्रा बचा लिया आपने। एनआईए का मैंने पीछे बता रखा है आपको कि इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस आपको दिया जाता है, और इसमें एक रिस्क फैक्टर होता है, इसी कारण से आपको दिया जाता है सैलरी के साथ, हर महीने मिलता है आपको ये, और ये 20% होता है, मैंने आपको पीछे बता रखा है ये।
अब हम बात करते हैं 2800 जीपी। देखिए 2800 जीपी में दो ही मतलब एक तो ऑडिटर की पोस्ट है आपकी और एक अकाउंटेंट की पोस्ट है ना। तो 2800 जीपी में एक्स सिटी के अंदर 43,000 के आसपास मिल जा रहा है इस समय, 42 से 43,000 के आसपास। सीएजी ऑडिटर की ज़्यादातर पोस्ट आपकी जो होती है वो एक्स सिटी के अंदर होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिसमें एक्स सिटी में है तो उसमें सैलरी ज़्यादा होगा, इस बात को आप समझ सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्स और वाई दोनों ही में है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन दोनों की ही मैक्सिमम एक्स या वाई सिटी में आपको आपके पास इसका वो होगा ही, स्टेट वाला वो स्टेट वाइज वैकेंसी होगी ही, आपने देखा ही होगा। और सीजीडीए का भी देखा आपने कि एक्स सिटी में भी है, वाई सिटी में भी, दिल्ली में भी पोस्टिंग है इसकी, मुंबई में भी है इसकी पोस्ट, लखनऊ में भी है, पटना में भी है, तो ये दोनों में ही है। इससे आपका जो सैलरी है वो फ़र्क पड़ेगा इसका। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जब सिटी चेंज होती है, यानी एक्स और वाई सिटी होती है, तो खर्चे भी बढ़ते हैं आपके, ये भी ध्यान रखना। अगर हम इसमें बात कर लें कि सबसे जल्दी अगर आपको अपने सैलरी में इम्प्रूव करना है तो इन पोस्टों में होता है, अकाउंटेंट वाले में और ऑडिटर वाले में। बिकॉज इसमें एसएएस अगर आप जल्दी क्लियर कर लेते हो, जो कि 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आप अपनी ग्रेड पे बढ़ा करके 4800 पर आ सकते हो। सबसे फास्ट प्रोसेस होता है इसी के थ्रू, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, अगर आप चाहो तो आपको सैलरी का ही बहुत ज़्यादा वो है तो आप तुरंत लग सकते हो, स्टार्टिंग में ही AAO के पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हो, एसएएस एग्ज़ाम के लिए, और एसएएस क्लियर हो जाता है एक बार आपका तो बहुत जल्दी आपकी सैलरी इंप्रूव हो जाती है। इतना फास्ट प्रमोशन किसी में भी नहीं है, कोई सी भी जॉब में, बस एसएएस क्लियर करने का है। लेकिन एसएएस इतनी आसान भी नहीं, अगर क्लियर हो जाता तो सभी ऑडिटर या सभी अकाउंटेंट जल्दी बन जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सभी पोस्टों में एसएएस रेगुलर नहीं हो रहा है। जैसे सीजीए में बताया था मैंने आपको कि 4-5 सालों से शायद हुआ नहीं है ये एग्ज़ाम, और सीएजी में तो हो रहा है, हर साल होता है आपका। सीजीडीए में भी ये हो रहा है हर साल। और मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए कि इसमें 6 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होते, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि किस में हम एसएएस कब दे सकते हैं। बात कर लेते हैं 2400 ग्रेड पे की। 2400 ग्रेड पे की जो आपकी इन हैंड सैलरी एक्स सिटी के अंदर है वो आपकी 38,000 से 40,000 के आसपास बन रही है आपकी, और ये काट पीट के आपको इन हैंड मिलेगी एक्स सिटी के अंदर। सीबीटीटी टीए जो आपकी पोस्ट है, यानी कि जो टीए की प्रमोशन होती है सबसे ज़्यादा, सीबीटीटी टीए की जो प्रमोशन है वो सबसे तेज़ है। सबसे तेज़ किस जोन में है? जहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, यानी हम बात करें कि जहाँ पर मतलब काम का लोड ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली है, मुंबई है, मैंने आपको पहले बताया है, तो वहाँ पर प्रमोशन जल्दी है। तो आप 2400 ग्रेड पे से बहुत जल्दी सीनियर टीए बन करके प्रमोशन अपना ले करके ग्रेड पे इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ जगह पर लोग 4 से 5 सालों में भी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर पहुँच जाते हैं, है ना। तो आप ग्रेड पे या पैसे को इम्प्रूव कर सकते हो अपना, अगर ये कुछ जोन पकड़ लेते हो तो, या आपको मिल जाता है तो, ठीक है। अगर हम लो ग्रेड पे में बात करें तो बाकी टीए की ज़्यादातर सिटी एक्स सिटी और वाई सिटी दोनों में ही आपने स्टेट वाइज वैकेंसी देख रखी होगी इसकी पहले से ही। सीबीआईसी जो पोस्ट है आपकी, सीबीआईसी की भी यही हालत है कि इसकी भी मैक्सिमम सीटें एक्स सिटी और वाई सिटी के अंदर ही है, तो आपको भी इसमें भी वही सीन रहेगा आपका। और यूडीसी की मैक्सिमम पोस्टें जो आपकी हैं वो दिल्ली में है, या तो फिर किसी अदर सिटी के अंदर भी है तो वो वाई सिटी के अंदर है। तो आप ये मान के चलना कि इसके भी मैक्सिमम जो सैलरी बनेगी वो 40,000 के आसपास बनेगी, या 38 से 40 के बीच में रहने वाली है यूडीसी। देखिए लोग बार बार मुझे ये कमेंट करते हैं या लोग पूछते हैं कि सैलरी रखना है या ये रखना है या वो रखना है, ये आपकी नीड होती है। देखिए मैक्सिमम लोग को ये रहता है कि मैं इसको प्रेफरेंस दूँ, उसको प्रेफरेंस दूँ। आपको अपनी प्रायोरिटी पहले डिसाइड करनी होती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कमेंट हैं कि उनको सिर्फ मनी से ही मतलब है। बहुत सारे लोग हैं जिसको सिर्फ होम पोस्टिंग से मतलब है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ पावर से मतलब है, या कुछ पर्टिकुलर पोस्ट जैसे एक्साइज ही चाहिए मेरे को। तो आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके कर। अब मनी का बहुत सारे लोगों का, किसी पे कर्जा है घर पे, किसी को किसी की शादी करनी बहन की, या किसी के घर में कुछ और भी दिक्कत है, तो फाइनेंशियल इशू है, तो उनको उस केस में पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है। कुछ लोग को इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, बहुत तुरंत ज्वाइनिंग चाहिए, तो लोग इंस्पेक्टर की पोस्ट सोच के भी छोड़ के भी सोच रहे हैं कि मेरे को अगर किसी अदर पोस्ट में जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जा रही है, एक्साइज में लेट ज्वाइनिंग होती है, तो मैं क्यों ना मंत्रालय की पोस्ट पकड़ लूँ। लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबका अपना अलग अलग इशू है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अपनी पोस्ट, अपनी जो आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप अपनी पोस्ट को रखिए, ठीक है ना। आप किसी की बातों या किसी के कहने पर आपको नहीं भरना है पोस्ट, इस बात को दिमाग में रखिए। अपनी चीज़ों को समझिए, अपने नंबर को देखिए, फिर आप देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चीज़ फिट बैठ रहा है, और जो फिट बैठ रहा है उसी को लेने की कोशिश करिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ फ्री